सो वेल फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, दैट इज़ कि गुड़गांव के अंदर मेरी भी एक प्रॉपर्टी हो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उतना हमारा बजट है नहीं, उतनी इनकम है नहीं, लेकिन प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो देखो, एक तो ये सही इंडिकेशन भी है और एक गलत इंडिकेशन भी है। गलत ऐसे कि अभी हमारा बजट नहीं ले नहीं पा रहा, और सही इंडिकेशन क्या है कि अगर आज आप ले लेते हो तो आपको पता है कि आने वाले 5-10 साल में गुड़गांव की कंडीशन क्या होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी के बजट के हिसाब से, आप सभी की इनकम के हिसाब से मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। वैसे मैं इसको बेस्ट नहीं बोल रहा कि मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको बेस्ट बोल रहा हूँ या फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको बेस्ट बोल रहा हूँ। मैं इसको बेस्ट बोल रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। जी हाँ, जब वैल्यू फॉर मनी की बात आती है, जब हम और आसपास के प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं, या फिर गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के, या फिर जो आज बिल्डर्स प्राइस कोट कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी बेस्ट और ग्रेट है। तो ये जो प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड, ये है आपकी सेक्टर 81 न्यू गुड़गांव में। बिल्डर का नाम है लैंडमार्क, उसके कमर्शियल शॉप्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर मनी क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा सवाल आता है कि अगर ये बिल्डर इतने कम प्राइस पर इस प्रॉपर्टी को आपको दे रहा है, 50 लाख रुपए में आपको ये कमर्शियल शॉप्स दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? प्राइस कम क्यों है, और प्राइस कम होने के साथ साथ ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है? ये 2 सवाल हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। मैं आपको प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं इन दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो एक कमर्शियल को चलाने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है फुटफॉल, लोगों का आना जाना। तो जेन्युइनली मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो कमर्शियल शॉप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोड फेसिंग है। कोई बाउंड्री वॉल नहीं है बीच में, कुछ नहीं है। बिल्कुल जो मेन रोड है, जो 24 मीटर वाइड रोड है, उससे लगी हुई ये सारी कमर्शियल शॉप्स हैं। इसके सामने एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विपुल लवान्या। ये प्रोजेक्ट जो विपुल लवान्या है, मैं आपको बिल्कुल 100% करेक्ट जानकारी दे रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट की बैल्कनी में जब आप बैठोगे ना, आप चाय पी रहे होंगे, तो चाय पीते पीते आपकी सबसे पहले अगर कहीं नज़र जाएगी तो वो है ये सारी कमर्शियल शॉप्स लैंडमार्क की, जो मैं इस वीडियो में जिनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इतना अच्छी फेसिंग है इन सारी कमर्शियल शॉप्स की। जो विपुल लवान्या है, जिसमें अभी 600 से 700 फैमिलीज रह रही हैं, उसका जो मेन गेट है, उसका जैसे आप मेन गेट से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले जिस चीज़ पर आपकी नज़र जाएगी वो ये कमर्शियल शॉप्स होंगी। अब ज़रा सोच कर देखो कि सामने आपके 600 से 700 फैमिलीज रह रही हैं, इसके साथ साथ इनके खुद के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो भी 600 से 700 यूनिट्स उनमें हैं। इसके साथ साथ इसके जस्ट बगल में GLS एक बिल्डर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ 81 में आपका DLF अल्टिमा है। सिग्नेचर के जो लो राइज फ्लोर्स हैं वो बनकर तैयार हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो बेस्ट टेक का पार्क व्यू आनंदा भी वहाँ पर है। तो अगर फुटफॉल की बात करें तो बहुत अच्छा फुटफॉल होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि 24 मीटर वाइड रोड जो है, जस्ट उससे लगी हुई दुकानें हैं। अगर इस चीज़ को आपको शायद इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा हो तो आप आइए सेक्टर 81 लैंडमार्क पर, आप वहाँ पर 5 मिनट खड़े होकर देखिए। 5 मिनट के अंदर आपको वहाँ से 50 गाड़ियाँ गुजरती दिखेंगी। दैट्स द फुटफॉल। वहाँ पर इस तरीके के लोगों का आना जाना है। तो अगर लोकेशन की बात करी जाए एक कमर्शियल के लिए, जो सुटेबल लोकेशन होती है वो परफेक्ट लोकेशन है। उसके जो 24 मीटर वाइड रोड है वो आगे जाकर आपकी 84 मीटर रोड से कनेक्ट करती है। तीनों तरफ 84 मीटर रोड से कनेक्ट कर रही है। तो इस हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल है, उसका चलना कन्फर्म है। आप अभी चले जाइए, आपको इतना वहाँ पर भीड़ भक्कड़ मिलेगा कि आप खुद ही बोलोगे यहाँ पर मेरी दुकान हो। तो इस हिसाब से अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए कि जिस हिसाब की इन्वेस्टमेंट हमारी 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, रेंटल अच्छा मिलने वाला है। देखिए, रेंटल अच्छा कब मिलता है? जब आपका जो रेंटी है, जो वहाँ पर जिसने आपसे रेंट पर दुकान ली है और वो वहाँ पर चला रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, उसको अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसकी इनकम अच्छी हो रही है, तो आपको रेंट भी अच्छा मिलेगा। और इनकम अच्छी फुटफॉल से होती है। तो फुटफॉल, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट खड़े होकर देख लीजिए, 50 गाड़ियाँ निकल जाएंगी उस सामने से। तो फुटफॉल वहाँ पर अच्छा है, बढ़िया फुटफॉल है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आती है कि भाई बिल्डर इतनी कम प्राइस पर ये दुकानें क्यों दे रहा है? ये जो कमर्शियल शॉप है, बिल्डर डबल हाइट कमर्शियल शॉप है, और भाई इतने कम प्राइस पर क्यों दे रहा है? तो उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए, अगर आज आप गुड़गांव में लैंड खरीदने जाओ तो आपको लगभग 20 से 30 करोड़ पर एकड़ लैंड मिलता है। यानी कि 1 एकड़ खरीदने जाओगे तो 20 से 30 करोड़ तो मिनिमम चाहिए।
तो ऐसे में इनको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है लैंडमार्क को वो है कि भाई इनके पास बहुत लैंड पार्सल है। एक्चुअल में ये पहले लैंड कोलैबोरेट हुआ करते थे, तो लैंड की इनके पास कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने बहुत लैंड खरीद रखा था एक समय पर जब उतने ज़्यादा प्राइसेस नहीं थे। आज लैंड की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, तो इनके पास ऑलरेडी लैंड है। बाकी डेवलपर्स की बात करें तो वो आज लैंड खरीद रहे हैं। जब वो आज इतना महंगा लैंड खरीद रहे हैं, 100 करोड़ में वो 2-2, 3-3 एकड़ लैंड पार्सल खरीद रहे हैं, तो उस पर जो अपार्टमेंट बनाएंगे ज़रा सोच कर देखिए, वो ऑब्वियस सी बात है उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा रखेंगे। 5 करोड़ 10 करोड़ इतना प्राइस रखेंगे, चाहे अपार्टमेंट बना रहे हैं या फिर कोई कमर्शियल आपके हाई स्ट्रीट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके प्राइसेस अप रखेंगे, क्योंकि उन्हें भी जो कॉस्ट उनकी इनपुट है उन्हें आउटपुट भी चाहिए होता है। लेकिन उस हिसाब से लैंडमार्क को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। वो क्या है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत लैंड है, तो ये अपने हिसाब से प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लैंडमार्क के लिए कि उनके पास लैंड पार्सल ज़्यादा है, इसी वजह से ये कम प्राइस कोट कर रहे हैं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको यहाँ पर गुड़गांव के अंदर 1 करोड़ से नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। जो आज 50 लाख की भी मिल रही है ना, उनकी प्राइस भी 1 से 1.5 करोड़ हो जाएगी आपके 5 से 10 साल के अंदर। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन इससे कम समय के अंदर भी हो सकती है। अगर मैं बता रहा हूँ, आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, अगर कोई भी IT कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा नहीं है, तब भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, ईजिली अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो जितना आपका बजट है, तो आने वाले समय में आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। सो दैट इज़ अ कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर है तो नीचे जाएंगी आने वाले समय में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी प्राइस कभी नीचे नहीं जाता, या तो वो एक लेवल पर स्टक होता है या ऊपर जाता है। ये शेयर बाजार नहीं है कि वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होता रहे, ना, ये है आपके रियल एस्टेट। इसमें या तो स्टक होता है प्राइस या ऊपर जाता है, और आसार तो गुड़गांव के ऐसे लग रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब जैसा आप देख रहे हो, तो अगर मैं तो सिंपल बोलूँगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सब छोड़ो, फ़ोन कॉल करो मुझे, बात करो साइट पर। मैं एक्चुअली जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं एक्चुअल आपको साइट पर दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी है। तो जल्दी से फ़ोन उठाओ, नंबर पे कॉल करो और दुकान अपने नाम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।